तहरीक इंसाफ का कप्तान तब्दील, पीटीआई को नया कप्तान मिल गया। बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब, सिंध से हलीम आदिल शेख और बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच और उनका पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई न्याजुल्लाह न्याजी का कहना है कि अकबर एस बाबर ने उनसे या उनकी टीम से कोई राबता नहीं किया। अकबर एस बाबर ने वीडियो बनाकर मीडिया पर जारी किए जिसे मुस्तरद करते हैं। पीटीआई के नए चेयरमैन के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर कारकुनों का जश्न। खान साहब चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह चेयरमैन ता हयात मैं जब तक हूँ खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे करूँगा। ये मनसब उस वक्त तक मेरे पास एक अमानत की तरफ पे होगा जब तक खान साहब वापस नहीं आते। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं, इलेक्शन का इंतजार है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने उनका इंतखाब करके मौरूसी सियासत न करने का सबूत दिया। उनका जो फैसला होगा उसी पर अमल दरामद करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने अहम जिम्मेदारी सौंपने पर साबिक चेयरमैन पीटीआई का शुक्रिया अदा किया। कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी गाड़ियां वापस ना करें, हमें इंसाफ दें। हमारे खिलाफ 180 केसेस बनाए गए हैं, अदलिया से भी वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। अकबर एस बाबर का हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई का हिस्सा और बानी रहनुमा होने का भी दावा। कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेज़ाब्तगियां कौम के सामने रखेंगे। पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। अहमद बिलाल महबूब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुतनाज़ करार देते हुए कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीआई आरटीएस बिठाकर इक़्तिदार में आई। ऐसी जमातों का यही हाल होता है जो खाली कुर्सियों का हाल है। इनकी आइडियोलॉजी ही आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन सुपरवाइजर कहाँ है? अवाम के सामने सारा अमल क्यों नहीं ला रहे? पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर अपने रद्द-ए-अमल में मरीम औरंगजेब ने कहा कि लोगों ने शोर मचा रखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कागज पर कार्रवाई करके मीडिया को प्रेस रिलीज दे दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तकर्रुरी तहरीक इंसाफ की गलती थी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का एतराफ़। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गौहर खान को उस्मान बुज़दार से ना मिलाया जाए। उस्मान बुज़दार पीटीआई का तल्ख तजर्बा थे। बोले गौहर खान अबूरी मुद्दत के लिए चेयरमैन पीटीआई होंगे, लेकिन उस दौरान वो बाइख्तियार भी होंगे और फैसले भी वही करेंगे। नैब ने परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब से ज़ायद का रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रेफरेंस में परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। नैब रेफरेंस में परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही और दीगर मुलजमान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। रेफरेंस में कहा गया कि परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाईं। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत ली। परवेज़ इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख रुपए से ज़ायद रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में ली। अकाउंटेंट किकबैक्स की रकम मुनिस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में जमा करवाता रहा। मुनिस इलाही ने 10,61,000 यूरोज़ अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा करवाए। परवेज़ इलाही के फैमिली मेम्बर्स ने 304 मिलियन से ज़ायद रकम अपने ज़ाती अकाउंट्स में जमा करवाई। मुलजिमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामेवाली का दौरा। भावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा। मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से बातचीत।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मशकों का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए महारत को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की जवानों को हर हाल में रवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहने की हिदायत। कहा कि हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं, कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल और यूनिसेफ ने गज़ा को दुनिया भर में बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक जगह करार दे दिया। यूनिसेफ का कहना है कि गज़ा में 7 रोज़ा जंगबंदी खौफनाक ख्वाब के दरमियान बच्चों के लिए उम्मीद की किरण थी। गज़ा में बच्चों को एक पायदार इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन बच्चों की हिफाजत और मदद को यकीनी बनाएं। आलमी इंसानी कानून के मुताबिक फ़लस्तीन और इसराइल के तमाम बच्चे अमन और बेहतर मुस्तकबिल के मुस्तहक़ हैं। और भारत में अफगान सफारतखाना दोबारा खुल गया। मुंबई के कौंसल जनरल ज़किया वर्दिक हैं और हैदराबाद के कौंसल जनरल सैयद मोहम्मद इब्राहिम खेल ने नई दिल्ली में सफारतखाने की जिम्मेदारियां संभाल लीं। भारत में अफगान सफारतखाना 24 नवंबर को बंद कर दिया गया था।